Recording is starting. Okay, guys, thanks a lot for joining. So, what we will study today? Today, what we will study is time telling, and time telling is a complicated topic. And why is it complicated? Is because of its importance. That it's very important to study time telling and time tracking. कि आपको time किस तरह बताना है आज, कल, परसों, फिर महीने कैसे बताने हैं, दिन कैसे बताने हैं specific, and also अगर आपको specific time घड़ी से बताना हो, तो वो कैसे बताना है. एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट इज बिकॉज कि एक तो इसकी इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में है हमारे पास कि हम जब आप यहाँ आओगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे रहते हो डिफरेंट चीजें डिफरेंट टाइम पे हो रही होती हैं सो यू हैव टू नो द टाइम्स एज वेल बट मोर इम्पोर्टेंटली जो आप एग्जाम दोगे अपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग द एग्जाम देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन वन सेक्शन बट इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन लिसनिंग के एग्जाम के अंदर भी इसका पार्ट आता है टाइम टेलिंग का राइटिंग का भी पार्ट आता है उसके अंदर भी आपको टाइम बताना होता है डिफरेंट and also for reading you have to tell the time there as well comprehension आता है for example raw मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ जो रीडिंग वाला सेक्शन आता है उसके अंदर भी टाइम टेलिंग का पार्ट आता है सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव ब्रोकन दिस सेक्शन ऑफ टाइम टेलिंग इनटू कपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस और वो जब आप डिफरेंट सेक्शंस आप पढ़ेंगे तब जाके यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टाइम टेलिंग सही है now all right so as I said कि यार okay time let's come back to the topic and as I said कि यार time is a very difficult topic not a difficult topic but it's a long topic सही है and what we will do with time that today for example we are doing a revision I don't know कि आपने पहले ये मेरी क्लासेस शुरू से ली है नहीं बट शुरू के अंदर we studied days and कल को क्या कहते हैं परसों को क्या कहते हैं and so on but what I want कि यार we revise it first and then we start a bit क्या ओके टाइम को बेसिकली कैसे बताते हैं एंड देन मैं आपको थोड़ा सा कल कल जो हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूंगा हिनवाइज कहते हैं इसको जर्मन में हिंट को कि मैं आपको एक छोटी सी हिनवाइज देता हूँ कि क्या हम आगे पढ़ेंगे विच मेक्स टाइम टेलिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड जैसे 2:45 बताना है या 2:30 बताना है जैसे कि आप 1:30 2:30 है लेकिन 3:30 का कोई वर्ड नहीं है 4:30 का कोई वर्ड नहीं है बट 1:30 का वर्ड है 2:30 का वर्ड है इसी तरह जर्मन में भी थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा आपको रट्टा मारना होगा बट देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट सर इसको बोलते हैं ना हाल्फ ज़ायउर हाल्फ यस ड्राइवर एग्जैक्टली सो वो हम चीज देखेंगे यार ओके वो हाल्फ कब करते हैं और फॉर क्या कहते हैं फॉर फोर्टल फोर होता है 45 वाला फोर्ट फियर्टल 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 नाफ होता है 15 जी यस सो वी विल लुक इनटू दैट कुछ डायग्राम्स है मेरे पास जो हम कल देखेंगे बट टुडे व्हाट वी विल डू इज वी विल रिवाइज अ बिट और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यार ओके वही जो अभी किसी ने बोला कि नाफ फियर्टल क्या होता है फॉर फियर्टल क्या होता है वो वाली चीजें आज हम देखेंगे थोड़ी सी ऑलराइट सो सबसे पहले हम डेज ऑफ द वीक से शुरू कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर रिविजन एंड मे बी समबडी फ्रॉम द audience can come and speak about it who wants to do it okay Sayyid Saifullah please read these out word for these words for me Saifullah की आवाज नहीं म्यूट हुई then we can take उमर जी मैं बोलता सर चले मिर्जा साहब मिर्जा प्लीज गो अहेड जी शुक्रिया सर डियर मोंटाग मंडे डियर डीनस्टाग ट्यूसडे yes continue okay dear Mittwoch it's Wednesday yeah dear Donnerstag it's Thursday dear Freitag Friday dear Samstag Saturday dear Sonntag Sunday करेक्ट और यहाँ पे हमने एक चीज लिखी हुई है जिसका नाम है AM सो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो मैं जो इस दिन को काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मंडे को मैं कुछ कर रहा हूँ मैं बोलूंगा मोंटाग इश माखे दिस ये इश माखे दिस मोंटाग इश ट्रिंके वासर मोंटाग राइट सही है सो टाइम दिन के साथ AM आता है anybody else wants to read it just for the small revision Saif is your mic unmuted or Umar Munir please go ahead सर may I they are Montag yes they are Dienstag they are Mittwoch they are Donnerstag Donnerstag they are Freitag
Der Samstag, Samstag, der Sonntag. Sonntag. Samstag. Okay, dear Sonntag. Very good. Then we look at some of the times of the day. This is very important. क्या okay, midnight को क्या कहते हैं, midday को क्या कहते हैं, and so on. तो सुबह को कहते हैं जो कि सुबह 5 से 9 होती है मॉर्गन. कल को भी मॉर्गन कहते हैं, बट मॉर्गन को भी मॉर्गन कहते हैं. और 9 से 12 को कहते हैं फॉर मिडटाग, क्योंकि मिडटाग बेसिकली 12 बजे को कहते हैं. 12 या 1 बजे को भी मिडटाग कह सकते हैं, बट 12 बजे को बेसिकली मिड डे कहते हैं. मिड मींस जिस तरह मिड वॉक इज मिडल ऑफ द वीक, इसी तरह मिड टाग इज लाइक मिडल ऑफ द डे, समथिंग लाइक दिस. देन वी हैव नाक मिड टाग जो कि 1 बजे से 5 बजे तक होता है. आबेंड विच मींस इवनिंग, तो 5 से 10 को आबेंड कहते हैं. एंड देन वी से दी नाख्ट विच मींस इन द नाइट. सही है. सो मॉर्गन, फॉर मिड टाग विच इज बिफोर नून, नून after mittag या afternoon, nachmittag, abend which is evening, the nacht which means the night. So these are different times, different sections of the day. Then this we already studied before. कि परसों क्या कहते हैं, कल को क्या कहते हैं, आज को क्या कहते हैं, कल को क्या कहते हैं, और परसों को क्या कहते हैं, फ्यूचर वाला परसों. So for gestern is कल, तो heute is today. अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं क्विकली. Then we have morgen which means tomorrow, और अगर परसों की बात करनी है तो ऊपर morgens. इसी तरह अगर मुझे कल की बात करनी है जो कि गुजरा वाला कल था, that was gestern, and for gestern was a day before कल, तो परसों वाला परसों. फिर हम months देख लेते हैं quickly. Anybody wants to read these out for me? Talha Ishfaq, please go ahead. सर एक्सक्यूज मी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर. ये पीडीएफ हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसका? एग्जाम का? श्योर. नहीं, ये जो सर आपने जो अभी ये शो किया हुआ है, ये बुक क्या है गेस कोई? हाँ, ये मेरे अपने नोट्स हैं एक्चुअली, बट श्योर मैं कर दूंगा इसको. थैंक यू सो मच सर. क्योंकि मैं इसी में अपडेट करता रहता हूँ, तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, फिर आप फिर से देखेंगे, मैं फिर आप फिर से अपडेट करूंगा, तो फिर वो आपके पास पुरानी हो जाएगी. बट आई विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू सो मच सर. ओके, सो प्लीज रीड दिस आउट फॉर मी. ओके, सो सबसे पहले डे जनवरी, सेकंड पे डे फरवरी, थर्ड पे डे मार्च, फिर डे अप्रैल, यस, अप्रैल, उसके बाद डे मई, उसके बाद डे जूनी, डे जूली. ओके, यस. जे को वाई पढ़ते हैं ना, इसी तरह जनवरी क्या पढ़ेंगे? जनवरी, जैसे वाई पढ़ लो आप. डे जूनी, डे जूली, डे Yes. अगस्त, डे सितंबर, डे अक्टूबर, डे नवंबर, और डे दिसंबर. Very good. December. Okay. Anybody else who wants to read it out? I want to ask. Yes, Umar, बोले. यस सर. ओके, चले आप बोले जिसने बोले. चलो भाई, तलवार निकाल लिए. कौन था भाई दूसरा? आ जाओ यार. चले मैं ही आ रहा हूँ. आ जाओ, बड़ा बात है. सैफुल्लाह का या था, बट चलो सैफ आप यहाँ आगे पढ़ लेंगे थोड़ा. Der Januar, Yes. der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, very good. der Juli, der August, der September, der Oktober, very good. der November, very good. der December, December. Yes, it's fine. Yes, very good. Thanks a lot. सर, Yes, Talha. यार आपकी प्लीज जो दी टारगेट साइट है, इनको प्लीज एक दफा वो कर देंगे अनकोलैप्स, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना. कौन सी वाली साइट? सारी खोल दो. बस सारी ले लो यार, आप सारी ले लो यार. थैंक यू.
सही है भाई, चलो यार लेट्स मूव फॉरवर्ड। I would say कि यार okay, you can also share this on the group so that other people can also have it. ये सारा काम मुझसे नहीं कराओ। चलो let's continue. Let's look at the time telling section, which is like the most important, और ये इसका basic version है बिल्कुल। And then we will look at some complicated version today and rest of it tomorrow. So for example, अगर मुझे 7 बजे बोलना है यार, अच्छा सबसे पहले तो एक बात हम establish कर लेते हैं, there are two ways of telling time in German. एक तो 12-hour clock है and 24 hours clock है। Majority of the times, 95% of the times जब मैंने जर्मन के साथ टाइम बोला है, टाइम पूछा है, टाइम देखा है, सुना है, that's 24-hour clock. सही है। So for learning purposes, for making it easy for you and also ताकि आपके दिमाग में याद रहे, we will only consider 24-hour clock for now, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि यार ओके किस तरह 24 आवर का टाइम बोलना है। सही है। एट द एंड वी विल आल्सो लुक एट 12 आवर्स, कोई मसला नहीं है, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू 24 आवर्स एंड लेट्स गो अबाउट इट। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल सुबह के 7 बज रहे हैं तो मैं बोलूंगा 7 आवर या 700 आवर्स। जिस तरह अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो 700 आवर्स बोलेंगे, राइट, 700 आवर्स अगर सुबह के 7 बजाना है या 7 AM लिखना है मुझे। अगर इसी तरह अगर शाम के 7 बज रहे हैं विच इज 19 आवर, इसकी तरकीब ये है कि इफ सम पीपल डोंट नो कि यार ओके हाउ 24 आवर क्लॉक वर्क्स, और दिमाग में अगर आपको निकालना है कि यार 19 कितने बजते हैं, तो 19 में से आप 12 माइनस कर लो। ये मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था वेरी मैनी ईयर्स अगो, तो ये मुझे हमेशा से याद है। तो अगर आप 19 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आता है, 7 आता है। 7 आता है, हाँ 7 आता है। तो इट मीन 7 PM। सही है। So this is very easy, इस तरह आप सारे रिमेंबर कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यार ओके 20 आवर मींस 8 PM, वेरी इजी। 20 में से आपने 12 माइनस किए, 8 आया, मतलब 8 बजे, रात के 8 बजे। इसी तरह ये सुबह के 1:20 हो रहा है, तो आप इसको बोलोगे 1 Uhr 20 Minuten। फॉर नाउ जस्ट फॉर द ईज वो हम फियरटल वाली चीज देखेंगे अभी। 7 Uhr 7। सब ये क्वेश्चन है। यस सर। जैसे आपने भी बताया ना कि 21 हुआ, ये हम बोलेंगे कि वो फियरटल वाला बोलेंगे उधर जाके एग्जाम में टाइम नहीं, मैं वैसे आपसे पूछूं, आप जैसे जर्मनी में हैं पढ़े, ज्यादातर लोग वो वाला यूज करते हैं टाइम के, ये वाला 21 हुआ या फिर वो फियरटल वाला? मेरे एक्सपीरियंस में दिस वन, but it also could depend कि where in Germany you are speaking. Maybe in some part of Germany they are speaking it वो Viertel वाला। Honestly, I have almost never heard the Viertel part. मैंने हाल वाली चीज सुनी है, but Viertel वाली चीज मैंने नहीं सुनी है। But we can look into that for the exam purposes. But मेरा नहीं ख्याल you will use it ever. मेरा opinion, मैं गलत भी हो सकता हूँ, but मेरा opinion। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह सबसे आसान है कि यू डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन वोकैबुलरी एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल ये चीज आ गई है ना, जस्ट लर्न इट एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। ये मेरा तरीका है जर्मन लर्न करने का। सर वैसे भी किसको अगर सीख ली फिर भी हमने किसको हर वक्त टाइम बताते रहना है। लोग आपको टाइम बता सकते हैं ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। हो सकता है लोग आपको टाइम बता रहे हो, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एवरीथिंग गोज विद टाइम इन द सेंस के यू आर टेकिंग अपॉइंटमेंट्स, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस लेट हो गई है, समथिंग लाइक दिस, एंड देन टाइम बिकम्स अ बिग थिंग। सर भाई आपने कितने लेवल्स किए हैं जर्मन में, लैंग्वेज में? मैंने B1 किया हुआ है और B2 की मैं एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मैंने B1 का एग्जाम पास किया हुआ है, लेकिन मैंने B1 की क्लास 3 दफा ली हुई है। सो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। मैंने तो एटलीस्ट इफ आई टेल यू माय लर्निंग जर्नी, सो आई लर्नड इट इन 2 years टाइम, एंड 2 years टाइम में मैंने यहाँ पर जो VHS स्कूल होता है उससे भी पढ़ा, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 लेवल्स पढ़े, फिर मैंने उसके बाद VHS में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट टीचर हायर किया जिसके साथ मैंने तीन दफा B1 पढ़ा है, फिर मेरे ऑफिस के अंदर भी एक कोर्स होता था, मैंने उसके साथ भी पढ़ा है। सो इट्स नॉट अबाउट just taking the class and then you will be done with it unless you practice it. Without practice you will not learn it. Then I gave my B1 exam. Now I am preparing for my B2 exam, और B2 is a bit difficult क्योंकि उसमें vocabulary बहुत मुश्किल होती है और ऐसे words होते हैं जो कि रोजमर्रा जिंदगी में हम नहीं बोल रहे होते। So let's see when I pass the exam and how things go, but officially I am B1. सर एक क्वेश्चन था टॉपिक से हटके,
Yes. सॉरी फॉर दैट। मुझे ये पूछना था लाइक लेट्स से कि आपकी अपनी पर्सनल सजेशन क्या होगी, लाइक A1 दे दिया उसके बाद डायरेक्ट B1 पर मूव करना चाहिए या फिर A2 भी हमें एग्जाम देना चाहिए? एक्चुअली मैंने पर्सनली ऐसे ही किया था जो आप बता रहे हो। मैंने A1 का एग्जाम दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने A2 का कोई एग्जाम नहीं दिया, फिर मैंने डायरेक्ट B1 का एग्जाम दिया था। So And you I did would it suggest in you do one, this. right? I would suggest you do the same. A2 शायद भाई B1 को कितना अच्छा लग जाएगा, 8-9 महीने लग जाते हैं तैयारी में। हाँ 8-9 महीने लगेंगे। रियलिस्टिक टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 8-9 महीने तो कहीं नहीं गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट। सैफ भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट उमर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न इट डेली 15 डेली जब मैं तक डेली नहीं होगा। मैं 5 से 6 घंटे देता हूँ डेली, B1 तक करने मैंने भी यार, बट वेरी गुड। अभी छुट्टियां है ना इसीलिए। ओके, बट वेरी गुड, कीप इट अप उमर। यस मिर्जा, सॉरी। जी मैं ये कह रहा था A1 एग्जाम तो चले क्लियर कर लें, उसके बाद B1 का एग्जाम अप्रोच करना चाहिए, लेकिन दरमियान में A2 की लर्निंग करनी चाहिए या डायरेक्ट B1 की लर्निंग पे बंदा शिफ्ट हो जाए? अच्छा मैं ना सॉरी, मैं Mirza, please don't mind. Let's quickly complete this 3-4 points and then we come to the sure, please. Okay, so that we don't disturb the time of the recording and also people who are sitting here. So I'm really sorry. Let's quickly complete these and then we come to the questions. No problem. I have 15 more minutes after that. So coming back to here, I'm really sorry Mirza, mind नहीं करना, ये नहीं बोलना बड़ा ऊपर से आ रहा है बंदा यार, ऐसा कोई सीन नहीं है। जी कोई बात नहीं। So समझ कैसे बोलेंगे? Sieben Uhr 15, वेरी इजी। 8 को कैसे बोलेंगे? एक तरीका 8:30 को बोलने का, 8 Uhr 30। सही है, 8 Uhr 30 मतलब at 8 hours 30। एक तरीका 8:30 बोलने का। एक और तरीका इसका ये है, अभी पढ़ते हैं इसको, मतलब 9 में से 30 कम। एक और तरीका बोलने का इसका ये होता है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, दिस इज वेरी मच यूज्ड, इज फॉन एंड बिस। कि अगर कोई चीज 7 बजे से लेके 10 बजे तक हो रही है लेट से, तो ये यू विल लिसन इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि फॉन 7 Uhr bis 10 Uhr, कि कोई चीज फ्रॉम 7 PM या 7 AM टिल 10 AM हो रही है। सही है। नाउ कम्स अ डिफिकल्ट पार्ट, एंड जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर नाउ आई विल टेल यू कि यार ओके, अभी जब हमने 8:30 वाली एग्जाम्पल देखी, इसको हम किस तरह और बोल सकते हैं और ये फियरटेल क्या होता है। तो ये तो बड़ा आसान है। इस 12 Uhr कोई मसला नहीं है, 12 बज रहे हैं। इस 3 Uhr 3 बज रहे हैं, ऑल्सो कोई मसला नहीं है। इस 8 Uhr कोई मसला नहीं है, 8 बज रहे हैं। इस फियरटेल nach 8, फियरटेल क्या होता है? फियरटेल का मतलब है क्वार्टर इन जर्मन। तो फियर मीन्स 4 एंड क्वार्ट अगर आप उसमें देखो लैटिन जबान में, तो उसका मतलब भी 4 होता है। सो इज फियरटेल nach 8 मतलब कि इट इज 15 आफ्टर 8। सही है, 15 आफ्टर 8, क्वार्टर आफ्टर 8, क्वार्टर पास्ट 8। बहुत सारे तरीके बोलने के। क्वार्टर पास्ट 8 आप बोल रहे हो जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो। तो अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो, स्क्रीन रुकी है सबके पास? मेरे पास तो चल रही है सर। आ रही है चल रही है। ओके, somebody is asking। अच्छा एस इज फियरटेल फॉर फियर। सो 3:45 को उसने बोला है फियरटेल फॉर फियर। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत जरूरी है, nach एंड फॉर। nach मीन्स आफ्टर एंड फॉर मीन्स बिफोर। सही है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, विच इज क्वार्टर, which means fiatel. Then we have nach, which means after, and for, which means before. ये फॉर जो है ना, और भी चीजों में यूज होता है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि यार मैं ये करने से पहले मैं कुछ और था, तो मैं उसके लिए भी फॉर यूज करूंगा। बट फॉर टाइमिंग पर्पसेस ऑल्सो इट्स दीज 3 क्वार्टर में आर नहीं लिखा मैंने। All right, so quarter, nach, for, and 2 more words which we learned was from and till.
So from was fawn and till was bis. Yes, so वजिया तौफीक ने सवाल किया कि V is pronounced as F. Yes, this is true. So welcome to German. And V is F. Oops. V is F. So इसको हम बोलेंगे fear tell. सही है जी. And now just one last point I have for you guys. Just कि आप लोग अपने दिमाग में याद कर लो. ये मैंने किसी रैंडम वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. And what other people were saying, it is just like that. कि fear tell, nach something, halb something, fear tell for something. For means before, so quarter before something, quarter past something, and half. For today, people who are sorry, आपकी बात काट रहा हूँ. Just let me finish. People who are new here or new to time learning. So some people already know about it, but people who are new here, if you just learn these 3 or 4 words for today, this is enough. Fear tell, for, fear tell nach, and halb. बाकी जब हम देखेंगे कि कल हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाया था. कल हम कुछ इस तरह का पढ़ेंगे, थोड़ा सा गंदा लग रहा है. But fear tell for, 10 for, 10 before 12, 10 before 5, 5 after 5, and so on. So don't look at this today. But for now, for today, just look at these couple of words. Quarter is fear tell, nach is after, for is before, from is fawn, and till is bis. And this diagram is very important. If somebody can take a screenshot and share this onto the group, I would be very grateful. 3, 2, 1, screenshot time. Take it. All right. So now this is all from today. Now we can go to the questions and talk to you guys. Sir, I'm sorry, लेकिन मुझे वाली मीम याद आ गई. मुझे घर जाना है. ये कौन सी मीम है? मुझे नहीं देखी यार. ये भी शेयर कर देना ग्रुप पे, मैं भी देखता हूँ क्या है. ये तो बहुत मशहूर है. मुझे भी घर जाना है. अच्छा, ये वो मीम है, वो जो एक इंडियन एक्ट्रेस की है, आई थिंक, शायद, आई डोंट नो. जी जी बिल्कुल, है ना, उसका नाम मुझे नहीं पता. अच्छा साहब भाई, मेरा एक सवाल है कि A1 एग्जाम जो हम देते हैं और आप B1 लेवल तक जाते हैं, तो उस B1 लेवल में और A1 लेवल में क्या डिफिकल्टीज हैं, यानी उसमें वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है पड़ा? ये तो हम बिल्कुल जैसे ठीक ठीक बोलने लग जाएंगे, तो उसके अंदर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी बिल्कुल, हमारे बोलने का अंदाज और वोकैबुलरी वगैरह? नहीं. सो बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल उमर, मेन जो चीज आपकी बढ़ेगी ना, दैट इज वोकैबुलरी, ग्रामर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप ग्रामर सही यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, डेयर डी डज सही यूज कर रहे हो नहीं कर रहे. एट A1 लेवल दिस विल नॉट मैटर एट ऑल. माइट मैटर अ बिट, आप सब जगह गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन पेपर देखा, उसके अंदर ज्यादा ट्रू एंड फॉल्स हैं. वो आपसे ये नहीं कह रहे, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, एक सेकंड ऊपर आए थे थोड़ा सा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है डेयर मॉर्गन. So at A1 level, they will not expect you to write correct, dare, does, D, whatever. They will just care कि यार, ओके, आपको वर्ड पता है, वोकैबुलरी पता है, कि आपको वर्ड पता है, राइटिंग का क्या वर्ड है, रीडिंग का क्या वर्ड है, टाइम बताना आपको पता है. So they will only look for the basic things. But as you go on, at A2 level, there is more syllabus to it. There is more vocabulary. Exam gets a bit tough. वो आपको जो स्पीकिंग का पार्ट आता है, उसके अंदर दे क्रॉस क्वेश्चन यू. कि फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे कि आज बारिश नहीं हो रही लेकिन कल होगी. अब सवाल में ये आएगा कि क्या इस हफ्ते बारिश हो रही है. तो नाउ यू हैव टू थिंक, यार आज तो बारिश नहीं हो रही लेकिन कल बारिश हो रही है, इसका मतलब पूरे हफ्ते में बारिश हो रही है. So this is how difficulties है increases, and they also look for the grammar as you move on. Okay. Sir, can you show ये D Monate वाला जो है collapse हुआ? ये वाला? ये वाला yesterday के नीचे. मुनातिन वाला? अच्छा, ये months है. ठीक है. All right. Any more questions?